कैसी कैसी शिक्षा व्यवस्था है? आपको इतना पैसा बर्बाद करने की क्यों अनुमति दी? इस देश में मंदिर सुंदर बन सकते हैं, लेकिन स्कूल अगर थोड़ा सा भी खुला है तो ये सरकारें मर्ज कर देती है। क्या आपको व्यापार चाहिए, केवल पैसा चाहिए? युवाओं से कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से आप डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं, उम्र जो है कम कर देते हैं सेवन, ताकि आप कर सकें। देखिए, दिल्ली सरकार ने स्कीम ही इसीलिए लाई कि युवा बर्बाद हो। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप देखिए, इनका ये मानसिकता कोविड के टाइम से दिखाई दे रहा है। जब कोविड के दौरान इन्होंने ठीके खोल दिए और लाइनें लगाई, जिससे कोविड बढ़ा। और यहाँ तक कि अभी इन्होंने गली गली में, स्कूलों के बगल में, कोचिंग सेंटर के बगल में इन्होंने शराब के ठीके खोले। इसका क्या मतलब है? कि आपको व्यापार चाहिए, केवल पैसा चाहिए? युवाओं से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा व्यवस्था केवल नाम के आप बात करते हैं। स्कूलों के बगल में आपने ठीके खोल रखे हैं, जहाँ हमारी बहनें पढ़ती हैं, वहाँ पे शिक्षक रहते हैं। वहाँ क्या माहौल होगा? सुबह उठ के देखो तो सुबह 9 बजे ठीका खुल जाता है और 9 बजे कोचिंग भी खुलता है। तो क्या मतलब है? दिल्ली सरकार का केवल और केवल पैसे से मतलब है। बाकी युवा मर जाए, दारू पी के रोज एक्सीडेंट करे, रोज युवा खराब हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली सरकार एक बार यहाँ दिल्ली से लेकर जो तमाम विदेशों तक जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी की, एजुकेशन मॉडल की बात करती है, दूसरी तरफ शराब नीति, तो दोनों चीजें क्या समाज के अंदर साथ चल सकती हैं? दोनों चीजें बिल्कुल समाज के अंदर नहीं चल सकती। क्या यहाँ पे शिक्षा मॉडल की कमी है? आप ऑनलाइन उनको शिक्षा दिलवाइए ना। आप अगर उनको शिक्षा की ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं कि हमारा शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है और दूसरी तरफ आप खुद पोल खोल रहे हैं कि हमारे शिक्षकों को ट्रेनिंग की जरूरत है। तो आप कहाँ से वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल है आपका? आप तो यहीं फेल हैं जब आप खुद कह रहे हैं कि हमें शिक्षा व्यवस्था हमारा वर्ल्ड क्लास है और आप एक तरफ कह रहे हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो कैसी कैसी शिक्षा व्यवस्था है? आपको इतना पैसा बर्बाद करने की क्यों अनुमति दे सरकार? ये भी सच है ना, शराब नीति से या जो शराब का एक तरीके से लाइसेंस दिया जाता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। और हमने देखा दिल्ली में घोटाला हुआ है, जिसका पैसा कहाँ जाता है? सब मनीष सिसोदिया जी कितने टिकट के बांटे हैं और चुनाव में खर्च किए हैं। सरकार ने जितने पैसे घोटाले किए हैं सब चुनाव में खर्च किए हैं, क्योंकि पंजाब का भी चुनाव था और दिल्ली का भी चुनाव था। चुनाव से पहले इन्होंने स्कीम लाई और खुद के पार्षदों को इन्होंने दारू के ठीके भिजवाए कि बेटा खरीद ले, एक पे एक फ्री दे रखा हूँ किसी भी उम्र के। और इन्होंने, आपने देखा होगा कि जो हॉलीडे होते हैं उसको भी कम किया, यहाँ तक कि महिलाओं की दूसरी लाइन की व्यवस्था की। इससे क्या है? ये देश की राजधानी से पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाता है, यहाँ के हम आज उसी मुद्दे पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि देश की राजधानी जो कि सबसे ज्यादा नशे में अगर विलिप्त है, हमको लग रहा है कुछ दिन बाद अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रहेगी तो इसे गोवा बना देंगे। दुकानों पे भी दारू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा सब कुछ मिलेगा। गोवा से कम नहीं रहेगा दिल्ली। अरे मान लीजिए टूरिस्ट प्लेस है, ये तो राजधानी है, इसका तो ख्याल करिए केजरीवाल जी। आप तो सिर्फ और सिर्फ जैसे दुकानें हैं ऐसे यहाँ पे कुछ दिन बाद जंतर मंतर के अंदर ठीके की दुकानें खुल जाएंगी, जिस तरीके से इनकी पॉलिसी चल रही है। दिल्ली को चमकाने की बात की थी, दिल्ली को बनाने की बात की थी, लेकिन अब वर्तमान सरकार में जो शराब घोटाला, शराब नीति आई है, क्या लग रहा है जानबूझकर जो युवा है उनको एक तरीके से गड्ढे में फेंका जा रहा है? देखिए, इस देश में जितनी भी सरकारें आई हैं उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीनें बनानी है, अपने आदमी पीढ़ियों के लिए जो है धन जोड़ के जाना है और अपने सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने काम पे लगाना है। उनकी सिर्फ इतनी ही होती है। जैसे आपने देखा होगा मोदी जी का 100 आदमी उनके फाइनेंसर है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला। अडानी के शेयर गिर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो है मोदी जी के कान पे जूं नहीं रोंग रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये बैरिकेड क्रॉस करती हूँ तो मेरे को एक्शन होगा, मेरे को जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो अडानी अगर मैं फाइनेंसर होती मोदी की तो मैं पूरा देश लूट ले जाऊं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं जनता की बात करूंगी तो ये बैरिकेड भी क्रॉस नहीं कर सकती। भारत का ये न्याय व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली नेता गुंडे हैं, बलात्कारी हैं, ठीक है, और नशे के व्यापारी हैं। और आपने जो केजरीवाल जी की बात करी कि इतना जो पैसा आया उसका क्या किया, सत्येंद्र जैन जी जेल में पड़े हैं क्योंकि उन्होंने इतनी सारी जमीनें बना ली, ठीक है ना, तो जेल में पड़े हैं ना। तो इन्होंने क्या किया है? कट्टर ईमानदार बोलते हैं अपने आप को। युवाओं के साथ खिलवाड़। अगर कट्टर ईमानदार है तो सत्येंद्र जैन जेल में कैसे? ईमानदार हो और वो जेल में पड़े और वो इतने लंबे समय तक। ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है उनके खिलाफ, ये बोलते हैं। अच्छा, अगर ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो किसी और के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? किसी और नेता के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? अरविंद केजरीवाल के नेताओं के ऊपर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा पहले केजरीवाल वैगन आर में चलते थे। वो कहते थे कि मैं कोई स्पेशल गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई भी जो है किसी की तरह की फैसिलिटी नहीं लूंगा। लेकिन आपने देखा होगा उनके यहाँ स्विमिंग पूल, बंगले में वो रह रहे हैं, स्विमिंग पूल, बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो इसका मतलब क्या है?
ईमानदारी का तो नहीं है पैसा। ईमानदारी से तो वो आईएएस थे इतने दिनों से, तो वैगन आर में एक फ्लैट में ही रह रहे थे ना। तो ये 5 सालों में क्या हो गया ऐसा कि उनके पास जो है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई हैं, और अपने बेटी का जो रिश्ता राघव चड्ढा से कह रहे जी आपको पंजाब का सीएम बना देंगे हैं, और आप बेटी से शादी करो। तो ये सब क्या है? ये सब परिवारवाद के विवाद लगते थे किसी और पे, और अब जो है खुद ही उस राह पे चल- परिवारवाद और अपने फाइनेंसर, बस इन्हीं का ही फायदा देखना होता है। इन्हीं की जनता सिर्फ इनके फाइनेंसर होते हैं। अच्छा, ये आप आपने कहाँ जो तक बात की दिल्ली मॉडल की, शिक्षा मॉडल की, शिक्षा मॉडल में आपको, मैं शिक्षिका ही हूँ और केजरीवाल ने टीचर्स डे पे सस्पेंड किया था। इतना अच्छा इनका शिक्षा मॉडल है। मेरे ऊपर जो है मेरा हर चीज में परफेक्ट जो है रिकॉर्ड रहा है, लेकिन मैंने आवाज उठाई। क्या आवाज उठाई कि भाई आप जो है बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सैंपल के रूप में कुछ स्कूल इन्होंने पेंट कर दिए हैं। जैसे व्यापारी क्या करता है, कुछ सैंपल के प्रोडक्ट आगे करके ये वो लोग कहते हैं ओह बहुत अच्छा है, और बाद में जो है सड़ा गला माल पकड़ा देता है। वही वाला हाल केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ किया है। वो शिक्षा मॉडल दिखा दिखा के पंजाब हथिया लिया, गुजरात में चला गया, हिमाचल में चला गया। ये सारा पैसा दिल्ली का लूटा हुआ है। यानी दिखाने के बाद कुछ खाने के, आप इस तरीके से कह रही हैं कुछ स्कूलों को प्रोजेक्ट करके जो है कहीं ना कहीं राज्य हत्याने की। अरे आप जाइए सोनिया विहार में, मेरे पास उसकी फोटो है। आप सोनिया विहार में जाइए, 12,000 बच्चे 4 शिफ्टों में पढ़ रहे हैं, लड़के भी लड़कियां भी। वहां पे ऐसी मारा मारी होती है लड़के लड़कियों की, कहा तो बेटी बचाओ और कहा बेटी धक्के खाओ। तो सोनिया विहार के स्कूल में चले जाओ आप। हर क्लास जो है 3-3 घंटे की लग रही है। पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई होती है। 9th क्लास की लड़कियां दूसरे स्कूल में पढ़ने की जा रही है, क्योंकि वहां पे बैठने की जगह ही नहीं है, बैठने की जगह ही नहीं है। और शिफ्टिंग आपके यहाँ पे आर के पुरम में बच्चों के एग्जाम होने वाले थे, स्कूल को मर्ज कर दिया। अच्छा खासा स्कूल, कह रहे जी ये स्कूल जब बड़ा हो गया और बच्चे छोटे हो गए। इस देश में मंदिर सुंदर बन सकते हैं, लेकिन स्कूल अगर थोड़ा सा भी खुला है तो ये सरकारें मर्ज कर देती है और अपनी एनजीओ को दे देती है चलाने के लिए। ठीक है, तो ये इतनी गंदी सरकारें हैं जो शिक्षा पे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ना होते तो इस नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो अगर उनकी बदौलत है कि आज हम पढ़ पा रही है, हम बोल पा रही है, लेकिन सरकारों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो शिक्षा पर लठ मारे जा रहे हैं, प्रहार किए जा रहे हैं, और सैंपल के रूप में कुछ स्कूल दिखा के देश की विदेशों की दुनिया आंखें पर पट्टी बांध रहे हैं कि देखिए हमने जो है पूरे दिल्ली को जो है पूरा मॉडल, दिल्ली का शिक्षा मॉडल सुधार दिया है। लेकिन आप जे कॉलोनी जाइए, मंगोलपुरी जाइए, सुल्तानपुरी जाइए, जहां पर बहुत ज्यादा जनता रहती है, वहां पर आप जाकर देखेंगे तो टॉयलेट्स में कि देखिए आज अमीरों के लोग भी जो है सरकारी स्कूल में आने चाहते हैं। इतने बेहतर हमने स्कूल कर दिए कि कोई जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे आप वो भी चाहते हैं सरकारी स्कूल में आने। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जो है जब भी कोई नेता बीमार होता है वो विदेश भाग जाता है, तो वो दिल्ली में क्यों नहीं इलाज करा रहा? ठीक है, आप स्कूलों की बात कर रही है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तो अगर इनके बच्चे पढ़े हो तो मुझे बता दो, मनीष सिसोदिया के बच्चे पढ़ रहे हो तो मुझे बता दो, सत्येंद्र जैन के घर से कोई पढ़ रहा हो तो मुझे बता दो। तो ये तो जो है झूठों का व्यापार है, झूठों का व्यापारी केजरीवाल। यानी आप कह रही है अगर इतने अच्छे स्कूल हो गए तो अपने बच्चों को क्यों नहीं? हाँ, अगर मैं अच्छा स्कूल है तो मैं तो अच्छी जगह तो अपने बच्चे को भेजूंगी ना। अब मुझे पता है शराब गंदी है, कोई भी बाप अगर शराबी है तो वो अपने बच्चे को नहीं कहेगा शराब पी ले, ठीक है ना। तो अगर मैं कह रही हूँ मेरे स्कूल अच्छे हैं तो यानी बच्चे सबसे पहले मेरे पढ़ने चाहिए, तो वो क्यों नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को? तो यानी आपके स्कूलों में डाउट है। अच्छा मुझे ये बताइए, डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत और अमृतकाल चला, इन सब के बीच में कैसे एक शराब नीति को जो है सरकार बढ़ावा देती है और चाहती है कि जो देश विकास करे? देखिए शराब नीति को मैंने कहा, शराब इनका एक ऐसा धंधा है कि जिससे जो है राजस्व बहुत ज्यादा आता है, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा शराब पर ही काम करते हैं। कोरोना काल में देखा होगा सब्जी भी बेचना मना था, दूध भी बेचना मना था। एक बच्चा आपने देखा था कि वो लेने गया था खाने की चीजें, उसे पीट दिया गया, लेकिन शराब फिर भी सरकार ने खुले रखी। तो समझिए सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपना खजाना भरना है। जब इनके पास पैसा होगा तभी तो उस टैक्स की चोरी करके ये अपने बंगले बनाएंगे, अपने जो है ना फार्म हाउस बनाएंगे, अपने रिजॉर्ट्स बनाएंगे, अपने होटल बनाएंगे, अपने हॉस्पिटल बनाएंगे, अपने प्राइवेट स्कूल बनाएंगे, अपनी जो है लैब खोलेंगे, तभी तो ये धंधे सेट कर पाएंगे। ऐसे में जनता कहाँ जाए? देखिए जनता तो अंधविश्वास,
महिलाओं को नशा है पाखंडवाद का, अंधविश्वास का। उनको तो लगा रखा है पूजा पाठ में, ठीक है ना। तो बस मुफ्त बस सेवा में जो महिलाएं कहीं जाती नहीं आती नहीं, उनको तो मुफ्त सेवा दे दी, ठीक है। और जो युवा है इसको लुटा दिया आपको शराब में और जय श्री राम में। बस हमें तो मंदिर, राम मंदिर मिल जाए, नौकरी की हमें जरूरत नहीं, हमें अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। एक बेड पे, सरकारी हॉस्पिटल में एक बेड पे 3-3 प्रेग्नेंट लेडी बैठी होती है, ठीक है। बच्चा लिटा सकते, खुद भी नहीं बैठ सकती। तो इतने बुरे यहाँ के हालात हैं, और ये जो है ना युवाओं को नशा करा रहे हैं। भाई जय श्री राम का अमृतकाल अमृतकाल चल रहा है ना, सारी नौकरियां खत्म, ठीक है ना। और अमृत क्या है भाई? अमृत तो यही होता है ना, बोले शंकर बन जाओ सारे और अमृत रस पियो, भांग नशा पियो, अमृत काल है आपका। नौकरी है नहीं, करे क्या? बच्चे भी कपड़े फाड़ रहे, बीबी भी कपड़े फाड़ रही, माँ बाप भी कपड़े फाड़ रहे। तो ये सुट्टा लगाओ और जो है ये पियो भांग। और आप कह रहे सरकार का अमृतकाल यही है, ये और क्या है अमृतकाल? अमृतकाल तो और किस सेंस में कहे हम अमृतकाल? अमृतकाल या तो तब कहे कि जब मुझे हर चीज के लिए न्याय मिल रहा हो, अमृतकाल तब कहे जब मेरी बहन बेटी की इज्जत ना लूटे, अमृतकाल तब कहे अगर हमारे सेंस में कि पढ़ाई के लिए इतना हमें मोटी मोटी रकमें ना चुकानी पड़े, अमृतकाल तब कहे जब हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में लूटा ना जाए। आपने देखा होगा अभी राव तुलाराम हिंदू हॉस्पिटल में एक लड़की को पेट में दर्द हुआ और अपेंडिक्स का उसको दर्द हुआ। डॉक्टर ने उसको क्या किया कि भाई ऑपरेशन करेंगे। 2 दिन के बाद उसकी बॉडी मिलती है। बॉडी में क्या मिलते हैं? पार्ट्स अंदर के गायब, और उसमें क्या भर दिया? यूरिन किया हुआ बैग्स। इतनी गंदी सरकारें, इनके मुंह में, इनकी दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली में, अरे मैं कहती हूँ इनके मुंह के बच्चे के मुंह, इनके मुंह में भी इतनी तरीके से कीड़े पड़े, गंदगी इनके मुंह में जाए। इतनी गंदी सोच की ये सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये स्वर्णवादी पार्टियां इस देश को लूट रही है और लूटती रहेंगी। और ये टीवी इतना बड़ा इन्होंने हथियार बना रखा है। उस टीवी पर रोज जो है भक्ति के गाने और पाकिस्तान और चाइना के लिए नफरत दिखाई जाती है। यह नहीं बताया जाता कि 1.5 लाख बच्चियां बलात्कार के केस में आज भी उन्हें न्याय नहीं मिला। ये नहीं दिखाया जाता, इन्हें ये नहीं दिखाया जाता कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं की नौकरियां छूटती जा रही है। 5वीं अर्थव्यवस्था बता रहे हैं सबसे बड़ी बन गई है। हाँ, देश में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। रोडों पे जाओ भिखारी पड़े हुए हैं, दिल्ली की राजधानी में फ्लाईओवर के नीचे भिखारी पड़े हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियां सड़कों के पास में पड़ी तोड़ी जा रही है। कल एक बेटी और माँ जल गई है। हाँ, तो देख लीजिए ना कि जनता का क्या हाल है। यहाँ पे झुग्गी में रहना भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन शराब के लिए 2-2 लाइनें खुलवाना और बड़े बड़े शोरूम खुलवाना, ये ऐसी सरकारों का बर्दाश्त है। तो हम थूकते हैं ऐसी सरकारों के मुंह पे। हमसे बात करने के लिए। तो देखिए आपने तमाम लोगों को यहाँ पे सुना।